प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो नवजात शिशु होते हैं, जो नए नए जो बच्चा जन्म लेते हैं, उनको जॉन्डिस क्यों होता है, जो पीलिया जिसको बोलते हैं, आखिर ये होता क्यों है, इसके वजह से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या ये खतरनाक है या फिर ये नॉर्मल है, इन सभी चीज के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि जॉन्डिस होता क्या है। जॉन्डिस एक सामान्य स्थिति है। इसमें क्या होता है कि शरीर में जो बिलीरुबिन जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। जब उसका लेवल बढ़ जाता है तो ये त्वचा में या फिर आंखों में ये इकट्ठा हो जाता है, जिसके वजह से रंग पीला हो जाता है। तो अब बात आती है कि ये जो पीले रंग का पदार्थ है जिसको बिलीरुबिन बोलते हैं, आखिर ये होता क्या है, कैसे बनता है, आखिर ये शरीर में कैसे इकट्ठा होता है। तो अब जानते हैं कि बिलीरुबिन होता क्या है, ये बनता कैसे है और शरीर में कैसे ये इकट्ठा होता है। जब नवजात शिशु होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि आरबीसी, जिसको लाल रक्त कोशिका बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटने लगता है। और ये जब बहुत ज़्यादा टूटता है तभी जाके बिलीरुबिन का निर्माण होता है। और जो बिलीरुबिन है ये पीले रंग का पदार्थ होता है जो कि शरीर से लीवर के द्वारा बाहर निकलता है। लेकिन नवजात शिशु जो होते हैं उनमें लीवर फुल्ली तरह से डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लीवर के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाता है और शरीर में जाके इकट्ठा हो जाता है। और जब ये इकट्ठा होता है तो सबसे पहले जो आंख होता है, जो आंखों का जो व्हाइट वाला जो एरिया है, ये पीलापन हो जाता है। फिर धीरे धीरे शरीर का रंग भी पीलापन होने लगता है। तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं कि लगता है कि बच्चे को जॉन्डिस हो गया है। यहाँ तक तो हम लोग देखें कि जॉन्डिस होता कैसे है और शरीर में इकट्ठा कैसे होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जॉन्डिस कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा जॉन्डिस कितना ज्यादा हानिकारक होता है और कौन सा जॉन्डिस नॉर्मल होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बिल्कुल सामान्य जॉन्डिस होता है। ये 60 से 80% बच्चे के अंदर देखा जाता है और ये जो जॉन्डिस होता है 2 से 4 दिन के बाद दिखता है और करीब करीब 1 से 2 सप्ताह के अंदर ये धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है जिसमें कि लीवर बिल्कुल पूरी तरह से बनता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बिलीरुबिन है वो शरीर से बाहर निकल नहीं पाता है और शरीर में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से भी जॉन्डिस देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे आता है कि आरबीसी का बहुत ज्यादा मात्रा में टूटना। जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर जो आरबीसी होता है बहुत ज्यादा संख्या में टूटने लगता है और ये आरबीसी जो टूट के बिलीरुबिन बनता है, जिसकी वजह से भी उनके अंदर जॉन्डिस देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे आता है जिसमें कि ब्लड ग्रुप मैच न होना, जिसको क्या बोलते हैं, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। माँ और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो अलग होने की वजह से वहां पे इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में टूटने लगता है और फिर वो बिलीरुबिन बनाता है। और जो पांचवें नंबर पे आता है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। इस दौरान क्या होता है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या कि स्तनपान के दौरान क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होने की वजह से जो बिलीरुबिन होता है वो तो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है और यही बिलीरुबिन शरीर में इकट्ठा हो जाता है, जो कि पीलिया का रूप लेता है, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। और ये जो शुरुआती के कुछ ही दिन में होता है। और जो छठे नंबर पे आता है जिसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरह का गंभीर बीमारी, जैसे कि थैलेसीमिया या फिर लीवर डिसऑर्डर, लीवर में किसी भी तरह का बीमारी हो गया। थैलेसीमिया जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आरबीसी जो होता है पूरी तरह से बनता नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में टूटने लगता है, जिसकी वजह से भी जॉन्डिस हो जाता है और ये जो होता है बिल्कुल बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। ये तो हम लोग जान लिए कि जॉन्डिस का कितने प्रकार होता है और कैसे कैसे जॉन्डिस डेवलप होता है। यहाँ तक तो हम लोग देखें कि जॉन्डिस क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी स्थिति में कौन कौन सा जॉन्डिस हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जॉन्डिस कब खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि अगर जॉन्डिस बच्चे के अंदर, जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर 24 घंटे के अंदर हो जाए तो ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। इसके बाद क्या होता है कि अगर जॉन्डिस होने के साथ साथ बच्चा बिल्कुल सुस्त हो जाए, दूध बिल्कुल नहीं पी रहा हो और साथ ही साथ उसको सीजर यानी कि झटके आ रहे हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। अगर बिलीरुबिन का स्तर बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है तो क्या होता है कि कभी कभी ये दिमाग तक चला जाता है और दिमाग को बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कर्निकटस बोलते हैं। तो ये तो हुआ कि जॉन्डिस की स्थिति में बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जॉन्डिस को कैसे जांच किया जाए। तो सबसे पहला जो संकेत होता है कि आंख का जो स्क्लेरा होता है, जो अंदर जो व्हाइट वाला जो भाग होता है, ये पीला होने लगता है, शरीर का रंग पीला होने लगता है। ब्लड टेस्ट के द्वारा सीरम बिलीरुबिन को देखा जाता है कि ब्लड में कितना ज्यादा बिलीरुबिन का मात्रा बढ़ा हुआ है। और इसके साथ ही इसको जांचने का एक पैरामीटर होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिन मीटर बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्किन में जो बिलीरुबिन का जो मात्रा बढ़ा हुआ रहता है उसको पता लगाया जाता है इसके द्वारा। यहाँ तक तो आप देख लिए कि शरीर में बिलीरुबिन का लेवल क्या है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए ये देखा जाता है कि अगर बच्चे को, जो नवजात शिशु होते हैं उनके 2 से 4 दिन के अंदर अगर जॉन्डिस हो गया है तो उसको कुछ नहीं करना है। करीब करीब सुबह का जो धूप होता है उसमें 20 से 25 मिनट उसको अच्छे तरह से रखना है। अगर हॉस्पिटल के बेस पे बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि फोटोथेरेपी होता है,
जिसमें बच्चे को नीली लाइट के अंदर रखा जाता है, जो कि नीली रोशनी होती है उसके अंदर रखा जाता है। जब शरीर में बहुत ज्यादा बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा रहता है तो उसको क्या करता है कि नीली जो रोशनी होता है उसको तोड़ने में मदद करता है। तो ये तो हुआ कि नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कि थैलेसीमिया के बारे में बताए थे, तो इस दौरान क्या होता है कि बच्चे को खून को ही बदला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। तो इस तरह से जॉन्डिस का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपके घर में है, आप तो कहीं हॉस्पिटल में है नहीं, आपके बच्चा आपके साथ है। अगर इस तरह से आपको दिखे कि हाँ हल्का फुल्का जॉन्डिस का सिम्टम आ गया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, या फिर आपको नवजात शिशु को किस तरह से रखना है ताकि आगे चलकर उसको जॉन्डिस ना हो, तो इसको कैसे आप ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि नवजात शिशु को सही समय पे और बार बार स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। डॉक्टर के द्वारा सभी रूटीन का चेकअप करवाना है। अगर आपका दूसरा बच्चा है तो पहले बच्चे को पहले से ही अगर जॉन्डिस हो गया है तो आपको डॉक्टर को भी बताना है। तो इस तरह से करके आप अपने जो नवजात शिशु होते हैं उसका ख्याल रख सकते हैं और जो जॉन्डिस होता है उससे बचाव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिनकी इसकी जरूरत है वहां तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।